प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपके सामने एक छोटा सा अनाउंसमेंट बताना चाहता हूं। अगर आप चंडीगढ़, मोहाली, करर और मोरिंडा आसपास की जगहों में रहते हो तो आप लॉर्ड्स हाउस चर्च में संडे सर्विस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चर्च का टाइमिंग है रविवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। उसी तरह हमने यूथ मीटिंग भी स्टार्ट किया है। यूथ मीटिंग हर सैटरडे, हर शनिवार सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है। अगर आप यहाँ आसपास रहते हैं, अगर आप आना चाहते हैं, ज़रूर आप हमें व्हाट्सएप या फ़ोन करके जानकारी लेकर आ सकते हैं। हम आपको लोकेशन शेयर करेंगे। उसी तरह चर्च का कॉम्पाउंड वॉल का काम अभी भी पेंडिंग है। हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप चर्च के कॉम्पाउंड वॉल के काम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो अपना दान बेचकर इस काम में सपोर्ट कर सकते हैं। इस सेवकाई के द्वारा आप वचन सुनते हैं, इस वचनों के द्वारा आप आशीषित हैं, तो आप भी अपना बीज बोकर परमेश्वर काम को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं। देखो, सुसमाचार आज के दिनों में सच्चा वचन कई लोगों को मालूम नहीं है। कई लोग गलत रास्ते पे जाते हैं, अलग अलग गलत झूठे डॉक्ट्रिन्स पे जाते हैं। सही शिक्षा देना, सही शिक्षा पर लोगों को चलाना बहुत कठिन काम है। इस अच्छे काम में आप भी अपना दान भेजिए ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़ाए और परमेश्वर की नाम की महिमा हो सके। मैं आपके सामने कुछ दिनों से पवित्र आत्मा के बारे में सीरीज मैसेज बना रहा हूं। अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से अभिषेक पाता है, उसका लाइफ कैसा रहेगा, उसके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे, वो कैसा बिहेव करेगा, उसका जीवन कैसा रहेगा, हम आज स्टीफन नामक एक व्यक्ति के लाइफ के द्वारा जानेंगे। बाइबल में इंग्लिश में स्टीफन कहते हैं, हिंदी में स्टीफेनोस। मैं आपसे स्टीफन बोल के ही बोलूँगा, आप कंफ्यूज मत होना। प्रेरितों के काम अध्याय 6 और 7 में स्टीफन के बारे में लिखा गया है। पहले स्टीफन कौन है, स्टीफन के बारे में क्यों बाइबल में लिखा है, मैं आपको 3 पॉइंट्स में समझाना चाहता हूँ। यीशु मसीह के चेले को प्रेरित कहा जाता है। ये 12 चेले और कई लोग जो विश्वास करते थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करते हुए अलग अलग जगहों में जाते थे और परमेश्वर की सेवकाई बढ़ोतरी के लिए कई लोग अपना दान देकर या अपना प्रॉपर्टीज बेचकर, खेत बेचकर प्रेरितों के पास पैसा देते थे। उस पैसों को इस्तेमाल करके ट्रैवल करने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई की कामों में इस्तेमाल करने के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए या सेवकों की सपोर्ट के लिए पैसा इस्तेमाल करते थे। उसी तरह उस समय में क्या हुआ, ये हेब्रानी और ग्रीक, ये 2 विश्वासियों के बीच में, लेडीज़ के बीच में खाना परोसते समय छोटा सा वाद विवाद हुआ कि आप यहूदी स्त्री हमारे ग्रीक स्त्रियों पर नीचा देखते हैं, हमसे काम ज़्यादा क्या करवाते हैं। तब इमीडिएटली प्रेरितों ने सोचा, हम परमेश्वर की वचन प्रचार करना है, परमेश्वर की वचन को सारे जगहों में लेके जाना है। एक खाना बांटने में हम यहीं लड़ते रहेंगे तो सेवकाई आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने 7 चेलों को प्रार्थना करके उन्होंने चुना है। उन 7 लोगों में एक व्यक्ति स्टीफन है। वो स्टीफन के बारे में आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ। स्टीफन का काम यह है कि पहले जब मीटिंग होता था, प्रवचन होने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, एक वॉलंटियर की तरह सब लोगों को खाना परोसता था। वो स्टीफन का काम था। इस स्टीफन के बारे में बाइबल में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से आप अपना बाइबल खोल कर देखिए, पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम पुस्तक अध्याय 6 वचन 5 से लेकर, स्टीफेनोस नामक एक मनुष्य जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। स्टीफेनोस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। देखो, यहाँ स्टीफेनोस पहले विश्वासियों के बीच में खाना परोसता था। स्टीफेनोस के बारे में लिखा है, वहाँ एक विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। देखो, उन दिनों में चेलों ने 7 लोगों को चुना जो सेवकाई में सपोर्ट करते हैं, वॉलंटियर करते हैं या ट्रेजरी काम करते हैं या खाना परोसते हैं। जो भी सेवकाई में काम होता है, वो काम के लिए उन्होंने प्रार्थना करके 7 लोगों को चुना। क्वालिफिकेशन क्या है पता है? विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए लोगों को ही उन्होंने चुना है। आज चर्चेस में जो भी इंटरेस्टेड है कहते हैं, पास्टर जी मैं ये काम करूँगा, मैं गीत गाऊँगा, मैं झाड़ू पोछा करूँगा या मैं खाना सब लोगों को बांटूंगा, कहेंगे तो हम दे देते हैं। लेकिन उस समय प्रेरितों ने विश्वास, जिसके अंदर परमेश्वर का विश्वास है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसे ही चुनते थे ताकि सेवकाई में कहीं भी डिस्टर्ब ना हो। आज कई चर्चेस में
जो लोग बपतिस्मा लिए बिना, अपना विश्वास को सीधा रखे बिना, नीचे हुए गिरते करते हुए आज सेवा में हाथ रखते हैं, शैतान उन्हीं को डिस्टर्ब करता है और उनको चर्च आने से, विश्वास में रहने से रोक देता है। लेकिन स्टीफन का लाइफ ऐसा नहीं है। वो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था और उसी तरह अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह परमेश्वर की ग्रेस से और परमेश्वर का पावर से भरा हुआ व्यक्ति था। देखो, एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है, जब वो लोगों को वचन प्रचार करता है, लोगों के बीच में परमेश्वर के बारे में बताता है, वहाँ परमेश्वर उसके साथ रहकर कई अद्भुत काम करेंगे। स्टीफन जब वचन प्रचार करने लगा आराधनालय में, सब लोगों के सामने खड़ा होकर सामर्थ्य से, हिम्मत से बोलने लगा। और जब वचन प्रचार कर रहा था, उनमें से कुछ लोगों को स्टीफन पर गुस्सा हुआ और उन्होंने झूठा गवाही दी कि स्टीफन मूसा पे, परमेश्वर पर निंदा करता है। स्टीफन को पकड़वाए, उसको मारने के लिए कोशिश किए, लेकिन स्टीफन सबके सामने खड़े होकर परमेश्वर के बारे में अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक पूरा संदेश, अध्याय 7 पढ़ो आप, प्रेरितों के काम अध्याय 7, उसमें पूरी तरह से अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक समझाने के बाद उनको बहुत गुस्सा हुआ। इसको इतना हिम्मत कहाँ है, ये कैसा बोल रहा है। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट होता है, वो परमेश्वर के बिना डरे, हेजिटेट किए बिना परमेश्वर के बारे में, जो परमेश्वर उनको प्रेरणा देता है, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करता है। देखो, कई बार जब हम मार्केट जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा बोलती है, इस व्यक्ति से मेरे बारे में बोल कि यीशु आपसे प्यार करते हैं, यीशु आपसे प्यार करते हैं, आप चर्च में आइए। एक छोटा सा इन्विटेशन दे कहकर परमेश्वर बहुत बार हमसे बोलते हैं। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है? यही पवित्र आत्मा का प्रेरणा है, मुझसे हुआ है। जब मैं उनको देता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है अगर मैं इनसे बात करूँगा, अगर मैं इनको ये प्रभु के बारे में बताऊँगा या चर्च के बारे में बताऊँगा, तो ये कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या ये गाली देंगे, डांटेंगे। लेकिन परमेश्वर कहते थे कि तू कोई गलत काम नहीं कर रहा है, तू मेरे बारे में बोल रहा है, तू बिना डरे बोल। जब मैं बोलने लगता हूँ, लोग पसंद करे नापसंद करे, बोलना मेरा फ़र्ज़ है कि प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं, आप चर्च में आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर वो विश्वास करे प्रभु के बातों पर, तो ज़रूर एक ना एक दिन वो परमेश्वर के पास आएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। लेकिन हम बोलना हमारा फ़र्ज़ है। बाइबल में लिखा है, हिजकिय्येल की पुस्तक में, अगर वो माने ना माने, तू मेरी बातें जो मैंने तुझे बोला है उसे बोल, क्योंकि जब तू बोलेगा तभी वो लोग डिसीजन ले लेंगे कि प्रभु चाहिए या नहीं। फिलहाल अभी आप वो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में जब मुश्किल आएगा, जब तकलीफ़ में रहेंगे, ज़रूर उनको हमारे बात याद आएंगे और प्रभु के पास आएंगे। इसीलिए हर एक मसीही को परमेश्वर के बारे में गवाही देना, प्रभु के बारे में बताना हमारा फ़र्ज़ है। स्टीफन ने यही काम सबको, इजरायलियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने लगा। उस शहर से बाहर खींच कर लेके गए, पत्थर से मारने लगे। मारने से पहले स्टीफन ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर को, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ, उस दर्शन को देखकर आकाश में परमेश्वर की स्तुति करने लगा। और स्टीफन ने एक अच्छी बात कही, वे स्तेफनोस पर पथरवाह करते रहे और वह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वहाँ सो गया। 2 बातें स्टीफन ने कहा। पहली प्रार्थना में स्टीफन ने कहा, मेरी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। दूसरी बात है, हे प्रभु, यहाँ पाप उन पर मत लगा, उनको क्षमा कर, वो बिना जाने मुझे मार रहे हैं। यीशु मसीह ने भी क्रूस पर यही बात कहा, पिता, ये जो काम कर रहे हैं इनको मालूम नहीं, इनको क्षमा करो। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है, वो दूसरों को क्षमा करता है और अपना लाइफ प्रभु को सबमिट करता है। चाहे जिंदा रहे मरे, प्रभु के लिए जो भी हम करते हैं, हमारे द्वारा कई लोग बदलेंगे। जब स्टीफन ये प्रार्थना कर रहा था, वहाँ सौल नामक एक व्यक्ति खड़ा था, कई मसीहों के विरोध करता था, मसीहों को मारता था, वही गवाही की तरह खड़ा हुआ था। यहूदी लोग अपना कपड़े का ऊपर का कोट, जैकेट उतार कर सौल के पैरों के पास रखकर स्टीफन को पत्थर से मारने लगे, और सौल एक विटनेस की तरह खड़ा हुआ था। वो प्रार्थना के द्वारा सौल बदलने लगा बाद में, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिए हैं। देखो, एक व्यक्ति जब परमेश्वर के लिए सबमिट होकर प्रार्थना करता है, सुसमाचार प्रचार करता है, अपना जीवन सबमिट करता है, परमेश्वर उसके द्वारा
कई लोगों को विश्वास में लाएगा। स्टीफन की मृत्यु के द्वारा सॉल परमेश्वर के मार्ग में आने लगा और सॉल ने बहुत अच्छी सेवकाई की। बाद में पौल बना, बहुत अच्छा सेवा करने लगा। पौल भी परमेश्वर के लिए एक मार्टिर की तरह प्रभु के लिए मर गया। देखो, आज कई लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। स्टीफन की तरह पवित्र आत्मा से, विश्वास से, सामर्थ्य से परिपूर्ण नहीं है। कई लोग विश्वास में कटते गिरते, लोगों के बातों पर डरते हुए, मेहमानों की बातों के लिए डरते हुए, ये छोटे छोटे अगर रीति रिवाज नहीं करेंगे तो हमारे मेहमान क्या कहेंगे, इस तरह संसार की चीज़ों पे, संसार के लोगों के बातों पर, कामों पर मन लगाकर परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। आज परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, विश्वास से मैं तुझे संपूर्ण करना चाहता हूँ, लेकिन तू तैयार नहीं है। आज उपवास रहकर आप प्रार्थना करो, प्रभु मुझे स्टीफन की तरह हिम्मत दो। कई लोग आप में से डरते हैं प्रभु के बारे में बोलने में, अपनी गवाही बताने में। मैं चर्च जाती हूँ कहकर बोलने भी बहुत डरते हैं। डरो मत, चर्च जाना गलत काम नहीं है। चर्च में आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता। चर्च में प्रभु की बातें हम बताते हैं, जीवन कैसे बदले। प्रभु यीशु जीवन बदलने आए हैं, नया जीवन देने आए हैं। बाइबल पवित्र शास्त्र है, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। बाइबल पढ़ने के द्वारा आपका जीवन बदलता है, आपका चाल चलन बदलता है, आप दूसरों को प्रेम करते हो, क्षमा करते हो। प्रभु की जैसा हम संसार में जीना हर एक मसीह का काम है। प्रेरितों ने धर्म प्रचार नहीं किया, सुसमाचार बोले प्रभु के बारे में और कहा कि प्रभु पर विश्वास करो, प्रार्थना करो, प्रभु आपको अनंत जीवन देने वाले हैं। हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों को रेगुलरली सुनो। आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट हमें व्हाट्सएप करो, मैं प्रार्थना करूंगा। और ज़रूर इन संदेशों को लाइक करो, शेयर करो। जो लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं उन तक ये मैसेजेस शेयर करो, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार के काम में आप भी पार्टिसिपेट कर सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।